क्या होगा अगर कल सुबह आप उठे और आपको पता चले कि दुनिया बदल चुकी है? क्या होगा अगर आपके फ़ोन पर न्यूज़ अलर्ट आए कि वर्ल्ड वॉर 3 हैज़ बिगन? ये शब्द सुनने में किसी हॉलीवुड मूवी की सीन जैसे जरूर लगते हैं, लेकिन आज की दुनिया में जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है, ये कल्पना उतनी भी दूर नहीं है। तो चलिए आज हम कल्पना की इसी उड़ान पर चलते हैं और जानते हैं कि अगर आज के दौर में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो इसका नतीजा क्या हो सकता है। हम देखेंगे 3 सबसे संभावित सिनेरियोज, 3 ऐसे सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। द एनाहिलेशन, सर्वनाश का मंजर। पहला सिनेरियो सबसे डरावना है। ये वो तस्वीर है जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। युद्ध के शुरुआत होती है एक छोटे से टकराव से, शायद ताइवान में या यूक्रेन में या शायद मिडिल ईस्ट में। लेकिन इस बार डिप्लोमेसी फेल हो जाती है। बड़े बड़े देश सीधे तौर पर आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ शायद अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी, दूसरी तरफ चीन और रूस का गठबंधन। पहले कुछ हफ्तों तक पारंपरिक हथियारों से ही लड़ाई होती है, लेकिन जब एक पक्ष हारने लगता है तो वो उस बटन को दबाने का फैसला करता है जिससे सब डरते हैं, न्यूक्लियर बटन। किसी एक शहर पर परमाणु हमला होता है और फिर बदले की कार्रवाई में दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते दुनिया के बड़े बड़े शहर आग के गोलों में बदल जाते हैं। कुछ शहर शायद इस हमलों से बच भी जाए, लेकिन असली कहर तो इसके बाद शुरू होगा। जहरीली रेडिएशन हवा और बारिश के जरिए हज़ारों किलोमीटर तक फैल जाएंगे। लाखों लोग रेडिएशन पॉइजनिंग से तड़प तड़प कर मरेंगे। जीवित लोगों के हड्डियां गलने लगेंगी। न्यूक्लियर विस्फोट से उठने वाली धूल, राख और धुएं की मोटी परत वातावरण में फैल जाएंगे। करोड़ों टन धूल और राख सूरज की रोशनी को धरती तक आने से रोक देंगी। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का औसत तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये स्थिति कई वर्षों तक बना रहेगा। इसे कहा जाता है न्यूक्लियर विंटर। फसलें तबाह हो जाएगी और दुनिया भर में भुखमरी फैल जाएंगी। जिन लोगों ने बंकर में रहकर खुद को बचा भी लिया, वो भी एक ऐसे दुनिया में बाहर निकलेंगे जहाँ कोई सूरज नहीं होगा, कोई खाना नहीं होगा और शायद इंसान भी ना बचे। परमाणु बमों से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस हमारे पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं। बिजली नहीं, इंटरनेट नहीं, फ़ोन नहीं, आपका यूपीआई, आपका ऑनलाइन बैंकिंग, आपका सोशल मीडिया, सब कुछ एक झटके में ख़त्म। एक झटके में दुनिया डिजिटल युग से पत्थर युग में चली जाएंगी। अगर भारत सीधे तौर पर इस जंग में शामिल ना भी हो, फिर भी हम इसके असर से बच नहीं पाएंगे। हमारे पड़ोसी देशों के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। न्यूक्लियर विंटर और रेडिएशन की हवाएं करोड़ों भारतीयों की जान ले सकती है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह जाएगी। ये वो भविष्य है जिसमें कोई विजेता नहीं होगा। सिर्फ जिंदा बचे हुए लोग होंगे जो एक बर्बाद दुनिया में सांस ले रहे होंगे। चलिए अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। ये शायद थोड़ा ज़्यादा वास्तविक लगे। इस सिनेरियो में दुनिया के लीडर्स परमाणु युद्ध की भयावहता को समझते हैं, इसीलिए वे सीधे तौर पर न्यूक्लियर हमले से बचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जंग कम खतरनाक होगी। ये होगी एक हाइब्रिड वॉर, जहां इंसानों के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी टारगेट किया जाएगा। सोचिए, एक दिन अचानक आपके शहर की पावर ग्रिड फेल हो जाए, बैंक का सारा डेटा उड़ जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए। ये सब होगा कीबोर्ड की कुछ बटनों से।
दुश्मन देश एक दूसरे को पूरी तरह से तबाह कर देंगे बिना एक भी गोली चलाए। देश एक दूसरे पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधियां लगाएंगे। डॉलर के दबदबा खत्म हो सकता है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो आज चीन और दूसरे देशों पर निर्भर है पूरी तरह टूट जाएगी। आपके हाथ में मौजूद फ़ोन से लेकर आपकी गाड़ी तक सब कुछ या तो मिलना बंद हो जाएगा या कई गुना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। बड़े देश सीधे लड़ने के बजाय छोटे छोटे देशों को रणभूमि बनाएंगे। इसे प्रॉक्सी वार कहा जाता है। आसमान में सैटेलाइट्स को मार गिराया जाएगा, जिससे जीपीएस और कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा। हजारों के संख्या में एआई पावर्ड ड्रोन्स झुंड में हमला करेंगे। इस सिनेरियो में भारत एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में होगा। हम पर दोनों गुटों की तरफ से दबाव होगा कि हम किसी एक का पक्ष लें। हमारी नॉन अलायंस नीति की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। हमारी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और हमें अपने सीमाओं पर पहले से भी कहीं ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये एक ऐसी जंग होगी जो सालों तक चलेगी, दुनिया को धीरे धीरे खोखला करती रहेगी। द ग्रेट फ्रैक्चर, दुनिया का बंटवारा। अब आते हैं तीसरे और सबसे अनोखे सिनारियों पर। इसमें एक बड़े लड़ाई होते होते रह जाती है। दुनिया के बड़े बड़े देश आपस में मिलकर युद्ध को टालने के लिए 2 या 3 गुटों में बंट जाते हैं, जिसे कहा जाएगा द ग्रेट फ्रैक्चर। सोचिए, 2 इंटरनेट, एक इंटरनेट होगा जो अमेरिकी कंपनियों द्वारा चलाया जाएगा और दूसरा शायद चीन का अपना पूरी तरह से कंट्रोल्ड इंटरनेट। 2 इकोनॉमी, एक गुट डॉलर में व्यापार करेंगे, दूसरा शायद किसी नए डिजिटल करेंसी में। आपको एक गुट से दूसरे गुट में सामान या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए हज़ारों पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। इसे डीकपलिंग कहते हैं। ये एक नई तरह की शीत युद्ध होगी जहां हथियारों की दौड़ के साथ साथ टेक्नोलॉजी, एआई, स्पेस एक्सप्लोरेशन और आर्थिक दबदबे की एक अंतहीन दौड़ शुरू हो जाएगी। इस सिनारियो में भारत की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाएगी तो भारत जैसे बड़े और तटस्थ देश तीसरे ध्रुव के लीडर बन सकते हैं। दुनिया भर की कारोबार और संगठन चीन और पश्चिम के झगड़ों से बचने के लिए भारत को अपना नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगी। हमारी आईटी पावर और विशाल बाजार हमें एक किंग मेकर की भूमिका में ला सकते हैं। ये सिनेरियो जंग और तबाही से तो बचाएगा, लेकिन हम एक बटी हुई और हमेशा शक और तनाव में जी रही दुनिया में होंगे। तो ये थे 3 संभावित भविष्य। एक में पूरी तबाही है, दूसरे में ना ख़त्म होने वाला दर्द और तीसरे में एक बटी हुई दुनिया। अच्छी खबर यह है कि ये सिर्फ संभावनाएं हैं, भविष्य लिखा नहीं गया है। आज भी दुनिया में डिप्लोमेसी, बातचीत और समझदारी के लिए जगह है, लेकिन ये वीडियो एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर की शांति कितनी कीमती है और आज की दुनिया कितनी नाजुक डोर से बंधी हुई है। अच्छा, आपके हिसाब से इनमें से कौन सा सिनेरियो सबसे ज़्यादा मुमकिन है? आपको क्या लगता है, क्या इंसानियत कोई रास्ता निकाल लेंगे या फिर हम अपनी सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं तो इसे शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।